राधे श्याम। आप सभी भक्तों को, वैष्णव जनों को मेरा सादर प्रणाम। महात्मा गौतम बुद्ध, जिनके नाम से आप सभी परिचित होंगे, जो एक महान सन्यासी, एक महान धर्म प्रवर्तक और एक महान समाज सुधारक हुए। लेकिन उनके जीवन में वो कौन सी घटनाएं थीं जिनकी वजह से वो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम से महात्मा गौतम बुद्ध बन गए। जितना हमने अधिकतर देखा है कि चाहे वो कोई संत हो, चाहे वो कोई महापुरुष हो, चाहे वो कोई दार्शनिक हो, उनके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता है जो उनके जीवन को परिवर्तित कर देता है। ये भी सत्य है कि ये पूर्व जन्म की महान आत्माएं होती हैं और पूर्व जन्म के संस्कारों के संयोग से इनका महान बनना भी निर्धारित होता है। लेकिन फिर भी हमें प्रत्यक्ष देखने को मिलता है कि कुछ ना कुछ ऐसी घटनाओं का इनके हृदय पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि इनका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है और ये साधारण से विशेष बन जाते हैं। जैसा कि आप सभी अवगत ही होंगे, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण इनको सिद्धार्थ गौतम कहा गया। इनके पिता शुद्धोदन नेपाल देश के राजा थे। जब सिद्धार्थ बहुत छोटे थे तो वहाँ के विद्वानों ने भविष्यवाणी की कि ये बच्चा या तो महान राजा बनेगा या महान सन्यासी बनेगा। लेकिन उनके पिता उनको एक महान शासक के रूप में देखना चाहते थे, तो उनको बचपन से ही धार्मिक ज्ञान से दूर रखा गया और उनके जीवन को इतना सुखमय बना दिया कि दुख क्या होता है ये उनको एहसास तक नहीं हुआ। उन प्रत्येक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा गया जिससे उनका सन्यासी बनने का डर था। लेकिन कहते हैं कि होनी को कोई भी नहीं टाल सकता। एक दिन सिद्धार्थ को अपने महल से बाहर जाने की इच्छा हुई। वो अपने सारथी को लेकर नगर में भ्रमण पर निकल गए। जैसे ही वो थोड़ी दूर गए, उनका सामना एक बीमार व्यक्ति से हुआ, जिसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, जिसकी सांसें तेज तेज चल रही थी, जिसका पेट फूला हुआ था और कुछ लोग उसको सहारा देकर ले जा रहे थे। राजकुमार ने सारथी से पूछा कि सारथी, इसे क्या हुआ है? सारथी ने जवाब दिया कि राजकुमार, ये बीमार है। राजकुमार ने कहा कि क्या बीमारी किसी को भी हो सकती है? सारथी ने कहा कि हाँ राजकुमार, बीमारी तो किसी को भी हो सकती है। पहली बार सिद्धार्थ ने मन में हलचल और अशांति का अनुभव किया। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर सिद्धार्थ ने देखा कि 4 लोग एक अर्थी को उठाकर ले जा रहे हैं और कुछ लोग उस अर्थी के पीछे रोते रोते हुए चल रहे हैं। राजकुमार ने फिर सारथी से पूछा कि सारथी, ये कौन है? इसे क्या हुआ है? सारथी ने जवाब दिया कि राजकुमार, इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, यानी ये संसार छोड़कर चला गया। राजकुमार ने फिर से सारथी से पूछा कि क्या सारथी, मेरी भी मृत्यु होगी? सारथी ने कहा कि हाँ राजकुमार, ये तो प्रकृति का नियम है, जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी ही। थोड़ी दूर फिर से आगे बढ़ने पर राजकुमार का सामना एक बूढ़े व्यक्ति से हुआ, जिसके दांत टूटे हुए थे, जिसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और जो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। एक लाठी के सहारे कांपते हुए धीरे धीरे चल रहा था। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा कि सारथी, इसे क्या हुआ है? सारथी ने कहा कि राजकुमार, ये बूढ़ा हो गया है और बुढ़ापे में सभी की हालत ऐसी हो जाती है। सिद्धार्थ ने फिर से पूछा कि क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा?
सारथी ने कहा कि हाँ राजकुमार, ये तो शरीर की एक अवस्था का नाम है जो एक उम्र के बाद सभी की होनी है। ये सुनकर सिद्धार्थ बहुत ही गंभीर हो गए। इतने सुंदर और स्वस्थ शरीर की ऐसी स्थिति सोचकर उनका मन बहुत ही विचलित हो गया। इन घटनाओं का सिद्धार्थ के मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। उनके मन में अनेकों प्रश्न आने लगे। बुढ़ापा, जन्म, मृत्यु, बीमारी, इन सब के बीच में जीवन का लक्ष्य क्या है? इसी उथल पुथल के बीच वो जब आगे बढ़ रहे थे तो उनका सामना एक सन्यासी से हुआ जो बहुत ही प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो संसार की समस्त भोग कामनाओं से ऊपर उठ चुका है और मानो उसे अपने जीवन की दिशा और उद्देश्य दोनों मिल चुके हैं। उस सन्यासी ने सिद्धार्थ को बहुत ही आकृष्ट किया और तभी से सिद्धार्थ के मन में संसार से विरक्ति का भाव जागृत हो गया और तभी से सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने का सफ़र प्रारंभ हो गया। इस पूरे प्रसंग से एक बात निकल कर आती है कि क्या ये घटनाएं सिर्फ महात्मा बुद्ध को ही प्रेरित कर सकती हैं? क्या इन घटनाओं का हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं? क्या ये हमारे जीवन पर लागू नहीं होती कि हमारी भी मृत्यु होनी निश्चित है, हमें भी बुढ़ापा आना निश्चित है और ये भी कोई खबर नहीं कि कब हमारा शरीर किसी बीमारी से ग्रसित हो जाए? मुझे ऐसा लगता है कि ये घटनाएं किसी भी व्यक्ति का जीवन बदल सकती हैं अगर कोई गहराई से इनका चिंतन और मनन करे तो निश्चित रूप से उसके मन की स्थिति बदलती है। भले ही वो शॉर्ट टाइम के लिए हो, पर प्रभाव जरूर पड़ता है। हम लोग थोड़ी देर के बाद ये सब भूल जाते हैं, लेकिन महापुरुष लोग इसे दृढ़तापूर्वक अपने हृदय में बिठाकर अपने जीवन को सार्थक बनाकर अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। हम महात्मा बुद्ध नहीं बन सकते, हम संसार से विरक्त होकर सन्यासी नहीं बन सकते, लेकिन सद्मार्ग पर चलकर एक उद्देश्य युक्त जीवन तो जी सकते हैं। जरूरी नहीं कि किताबों के पन्नों पर हमारा नाम और हमारी पहचान हो, लेकिन क्या जरूरी नहीं कि अपने खुद की नज़रों में हमारी पहचान हो? कभी एकांत में बैठकर अपने जीवन का मूल्यांकन जरूर करें कि मैं कौन हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। राधे श्याम।